जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एचडी यादव बुक का प्रतिशत चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन जो किए थे आपके वो किए थे 73। आज हम 73 से अगले जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। तो आज का जो हमारा टाइप होगा वो होगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो जो आपका 74वां क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है आपका कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी। देख लीजिए क्या है कि पहले वर्ष में कितनी बढ़ गई, वो 30% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 30% बढ़ गई। ठीक है, 30% की भिन्न कितना होगा? 3/10 होगा। अगर 10 थी तो 10 से कितनी हो गई? बढ़ी है तो 13 हो गई। और अगले वर्ष 15% कम हो गई। कितनी? 15% कम हो गई। 15% की भिन्न कितनी हो गई? आपकी 3/20 हो गई। ठीक है, तो कम हुई है। पहला मान लीजिए अगर 20 थी तो 20 से घट के कितनी हो गई? 20 में से 3 कम कर दीजिए तो कितनी हो गई? 17 हो गई। यहाँ से कितना हो गया? 200 हो गया। और यहाँ से कितना हो गया? 17 में तेरियम कितना हो गया? 221 हो गया। 17 तेरियम कितना? 221 हो गया। अब देख लीजिए क्या पूछ रहा है। उसने पूछा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी। देख लीजिए, अगर वो पूछा कि 2 साल पहले की बात तो आप इसे वर्तमान मानोगे। अगर वो मान लीजिए यही पूछता कि 2 साल बाद कितनी होगी तब इसे वर्तमान मानेंगे। ठीक है, पहले वाले की बात होगी कि 2 साल पहले कितनी थी तो इधर वाली वर्तमान हो जाएगी, और बाद वाली पूछेंगे तो इधर वाली वर्तमान हो जाएगी। अब देख लीजिए उसने कही 2 साल पहले कितनी थी, तो 2 साल पहले मान लीजिए इतनी थी, तो अब कितनी है? वर्तमान इतनी है। इतनी की जगह देख कितनी रखी है? 11,050 दे रखी है। कितने गुना? ये इसके बटे में लगा दीजिए आप, इतने गुना 221। ये कितनी बार कट गया? इससे ये कट गया 50 बार। कितनी बार? 50 बार। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप? 50 गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो या ऐसे लगा दिए। तो यहाँ से आंसर आपका कितना हो गया? 10,000 हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 10,000। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका है सी वो बिल्कुल सही है। जो आपका 75वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए जो 75वां सवाल है आपका, सवाल है यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 36% बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है। वृद्धि की औसत दर बतानी है आपको। देख लीजिए क्या है, पहले में कितनी बढ़ गई? यहाँ से 25% बढ़ गई। तो 25% की भिन्न कितना हो गया? 1/4। 4 से कोई चीज कितनी हो गई? 5। अगले वर्ष में कितनी बढ़ गई? 36% बढ़ गई। तो 36% की भिन्न कितनी होगी यहाँ से आपकी? देख लीजिए 4% की भिन्न कितनी होती है आपकी? 1/25। तो यहाँ से कितनी हो गई आपकी? 9/25 हो गई। 36% की कितनी? 9/25। आप बनाएंगे कैसे? 36% है तो 36/100 कर दीजिए। 4 से काटा है मैंने, 4 9 36, और 4 से काटा है मैंने कितनी बार? 25 बार। तो ये आपकी भिन्न बन गई। हुई यहाँ पे भी वृद्धि है तो 25 से कोई चीज आपकी कितनी हो गई? कितनी हो गई? यहाँ से 34 हो गई। अब देख लीजिए इसका गुणा करा मैंने तो ये कितना हो गया मेरा? 25 चौक के 100 हो गया। और ये कितना हो गया मेरा? 5 चौक 20 के 0 हासिल लगे, 2 5 15 2 17 170 हो गया। तो मैं पूछूं आपसे कि यहाँ कितने की वृद्धि हो गई? 70 की कितने पे हो गई? 100 पे हो गई। कितने पे हो गई? 100 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 100 से 100 कट गया। तो मैं कहूंगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 70% की वृद्धि हो गई। अब देख लीजिए साल कितने थे मेरे? 2 सालों में कितने परसेंट बढ़ गया? 70%। तो पूछा है औसत एवरेज। एवरेज बराबर क्या हो? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एक वर्ष में कितनी बढ़ गई मेरी? तो आप कहोगे यहाँ से कितनी बढ़ गई? 35% बढ़ गई। एक वर्ष में कितनी बढ़ गई? 35% बढ़ गई। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 76वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 76वां सवाल है आपका कि पटना शहर की आबादी 96,000 है और आबादी की घटती दर प्रति साल 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है और आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष 1200 है। दोनों जगहों पर आबादी कितने सालों में बराबर हो जाएगी। तो देख लीजिए जो हमारा पटना था उसकी आबादी कितनी थी? यहाँ से 96,000 थी। कितनी थी? 96,000। और देख एक बात और ध्यान रखना आपको कि प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है वो, तो आप कहोगे सॉरी घट रही है। प्रति वर्ष कितनी घट रही है? 800। कितनी? 800 घट रही है। और उसकी कितनी है? पाटलिपुत्र की यहाँ से 68,000 है। और जो प्रति वर्ष बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही? 1200। पूछ रहा कि कितने सालों में? ये तो हर साल 1200 बढ़ेगी, हर साल 800 घटेगी। तो कितने सालों में? साल मतलब बराबर होंगे। कितने सालों में ये क्या होगी? बराबर हो जाएगी। तो देख लीजिए एक साल में इतनी घट रही। मैं कह रहा हूं अगर मैं यहाँ पे x मान लूं सालों की संख्या तो इतने सालों में घट जाएगी। तो कितनी घटेगी? यहाँ से 800 गुणा x। और यहाँ से भी साल जब x माने उधर तो यहाँ भी x, मगर ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये कितनी हो रही है?
बढ़ रही है गुणा x, यही तो होगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए क्या है 800x और 1200x, ये माइनस का ये प्लस का जब एक साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे 2000x, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे बराबर। ये दोनों क्या कर लेंगे अंतर कर लेंगे, तो इसमें से ये घटाया मैंने, कितना बचा यहाँ से 28,000 बचा, कितना बचा यहाँ से 28,000 बचा। अब देख लीजिए क्या है जब मैं यहाँ x का मान निकालूंगा तब मेरा क्या होगा, x बराबर होगा 28,000 बटा 2000। ठीक है, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गए, 2 से कट गया 14 बाहर, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 14 आ गया। तो कितने वर्षों में हो जाएगा, 14 वर्षों में बराबर हो जाएगी। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, तो देख लीजिए जो अब आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अब अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 77वां। सवाल है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी। तो देख लीजिए क्या है कि पहले वर्ष में कितनी बढ़ी है, वो 5% बढ़ी है, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष में कितनी बढ़ गई, वो 8% बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ा लो आप। पहले में कितनी हो गई 100 से 105, दूसरे में 100 से 106, तीसरे में 100 से 108 बढ़ी है क्या हर बार, तीसरे वर्ष में बढ़कर। जी, शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए अगर ये कट रहा तो काट लीजिए। पहले ये किससे कट रहा मेरा, ये 5 से कट रहा, 5 दूनी 10 20, और ये 5 से कट गया कितनी बार 21 बार। ठीक है, ये मेरा 2 से कट रहा कितनी बार 50 बार, तो ये 2 से कट रहा कितनी बार 53 बार। ठीक है, अब ये 4 से कट रहा 25 बार, तो ये 4 से कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 सत्ते 28, 27 बार। तो यहाँ से लिख लीजिए पहली बार में 20 से कोई चीज़ कितनी हो गई 21 हो गई, दूसरी बार में 50 से कितनी हो गई 53 हो गई, 50 से 53 हो गई, और तीसरी बार में कितनी हो गई 25 से 27 हो गई, कितनी हो गई 25 से 27 हो गई। बस अब इनका गुणा कर लीजिए। यहाँ से मैं गुणा करूँगा 25 दूनी 50, ये मेरा कितना हो गया 500, और 500 की 5 से करूँगा 5 पंजे 25। ठीक है, और 3 जीरो ये लग गए। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसकी करूँगा, तो पहले इसकी करता हूँ मैं। ठीक, इसकी गुणा की मैंने, पहले इन दोनों की गुणा या इनकी करूँ जी, इनकी करता हूँ पहले। किसका 53 का गुणा किससे करना है मुझे 27 से। 7 किसके का 1 हासिल लगे 2, 7 पंजे 35 और 3 दूनी 6, 35 और 6 41, 41 2 43 के का 3 हासिल लगे 4। ठीक, 5 दूनी 10 और 4 14। फिर किससे करना है इसका गुणा 21 से करना है। 21 का 21 के का 1 हासिल लगे 2, 21 या 63 और 2, 63 और 2 65 के का 5 हासिल लगे 6, 21 चौक 84 और 6 90 के का 0 हासिल लगा 9, 21 का 21, 21 9 कितना हो गया 30। तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया। ये अब बूझ रहा कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी, तो 3 वर्ष जी जब पूर्व की बात आएगी तो पहले बूझी जाएगी, तो ये वाली बूझ रहा और ये वाली उसने दे रखी है। वर्तमान कितनी है, वर्तमान है 30,051, और वर्तमान में 30,051 की जगह उसने कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 1,20,204 दे रखा है। सही है, कितने गुना ये इसके, तो कितने गुना है ये इसके 4 गुना है। ठीक है, कितने गुना 4 इकन 4, 4 पंजे 20 के 0 हासिल लगे 2, 4 0। ठीक है, कितने गुना 4 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 4 गुना कर दीजिए, तो 25 चौका कितना होता है आपका 100, तो ये हो गया, और 3 0 और लगा दीजिए। ये है आपका आंसर। ठीक है, 100 के बाद कितने जीरो, वो सॉरी 1 के बाद कितने जीरो 5 जीरो, तो 1 के बाद 5 जीरो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 78वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से देखिए जो आपका 78वां सवाल है आपका कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। देख लीजिए टोटल छात्र कितने थे, मेरे पास 1400 थे। ठीक है, इसमें अगर मैं चश्मा लगाने वालों की बात करूं, चश्मा लगाने वाले, तो चश्मा लगाने वाले कितने हैं, यहाँ से 1400 में से, जो 1400 में से 25% चश्मा लगाते हैं, 1400 का 25/100, ये क्या लगाते हैं चश्मा, दोनों जीरो 25 चौके 100 के का 0 हासिल लगे 10, 25 सेकंड 25 और 10 35, मतलब 350 बच्चे क्या है यहाँ पर चश्मा लगाते हैं। अब उसने बोल दिया कि उनमें से 2/7 क्या है लड़के हैं,
लड़के हैं, तो लड़की कितनी बची देख लीजिए 2/7, मतलब 7 में से 2 क्या है लड़की, तो लड़के कितने बचे 5, कितने में से 7 में से, ठीक है लड़के हैं सॉरी, तो लड़की बची इतनी, तो बस लड़की निकाल दो यहाँ से, हमें लड़की निकालनी। ये क्या थे आपके बॉयज थे, ये क्या थी गर्ल्स, और गर्ल्स बूझी, तो गर्ल्स निकाल दीजिए कितना 5/7, 7 से काटा 7 पंजे 35, 50 बार और 5 पंजे 25, तो यहाँ से लड़की कितनी हो गई आपकी 250 हो गई। देखते हैं किस ऑप्शन में 250। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अब आपका जो 79वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका 79वां सवाल जो है, सवाल है कि एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं, नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी है। देख लीजिए क्या है कि गांव वालों की अगर मैं कुल संख्या देखूं, मैंने मान ली कुल संख्या, क्या मान ली यहाँ से, अगर मैं कुल संख्या मानूं गांव वालों की, ठीक है, मैंने मान ली कुल संख्या कितनी थी 100 थी। अब मैं गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या अगर आपसे पूछूं तो कितना 14%, 100 का 14% 14 ही, और इनका मान उन्होंने दे रखा है कितने 574, इनका मान कितना दे रखा 574, कितने गुना 14 से इसे काट दीजिए, तो 14 चौके 56 बचा, 1 14 14 41 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 41 गुना। तो शहर की जनसंख्या कितनी हो गई यहाँ से मेरे की टोटल बूझी ना, कुल संख्या तो कितनी हो गई 4100 हो गई। देखते हैं किस ऑप्शन में 4100, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब जो 80वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 80 नंबर का सवाल है कि एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं और प्रति एक लड़के की मासिक फीस 540 रुपये है तथा प्रति एक लड़की की मासिक फीस लड़के की फीस से 25% कम है, तो लड़के और लड़कियों की फीस का योग कितना होगा। देख लीजिए 1500 छात्र हैं कुल, अब यहाँ पर 1500 छात्र हैं और 44% लड़कियां हैं, तो 44% क्या है लड़कियां, तो 44/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स कितनी होंगी 15 चौके 60 के का जीरो हासिल लगे 6, 15 चौका 60 और 6 66, इतनी लड़कियां हो गई। तो लड़के कितने बचे, अब लड़के कितने बचे, अगर मैं 1500 में से 660 घटा दीजिए आप, 1500 में से 660 घटा दीजिए, बचा कितना 0 4, और यहाँ 14 में से 6 गए 8, तो जो आपके बॉयज बचे वो कितने बचे 840 बचे, 840 ये बच्चे इनकी संख्या आ चुकी है। अब उसने पूछा है कि एक लड़के की फीस कितनी है, उसने एक लड़के की फीस दे रखी है कि लड़के की मासिक फीस 540 रुपये है। लड़के की फीस कितनी है, फीस कितना 540, तो टोटल लड़कों पे कितने रुपए पड़ जाएंगे, ये इन दोनों की गुणा करके। अब लड़कियों की फीस जो है लड़कों की फीस से 25% कम है, तो इसका 25% निकाल दो आप, 25 चौके 100, 4 से इसे मैंने काटा, 4 4, 1 बचा हुई है 12, 4 3 12 और 4 5 20, 135 रुपये कम कर दीजिए। तो 540 में से जब आप 135 रुपये घटाओगे तो यहाँ से बचा 5 और यहाँ से 0, तो यहाँ से लड़कियों के कितना हो गया, लड़कियों की फी हो गई 405 रुपये, ठीक है 405 रुपये। अब देख लीजिए ये लड़कों की टोटल फीस, ये लड़कियों की टोटल फीस, मतलब सॉरी ये लड़कियों की और ये लड़कों की, और सबको जोड़ दीजिए तो इनकी फीसों का योग आ जाएगा। अब इनकी फीस निकाल लेते हैं यहाँ से, पहले इनका गुणा करूँ अगर मैं तो दोनों जीरो तो ये ऐसे आगे मेरे, ठीक है। अब इनकी गुणा करता हूँ मैं, कितने की 84 की और किसकी 54 की, तो 4 चौक 16 के का 6 हासिल लगे 1, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 32 52 53 के का 3 हासिल लगे 5, 5 अट्ठे 40 और 5 कितना हो गया 45, ठीक है। तो 4536 और लिख दो इसके आगे, 4536 ये आ गई इनकी फीस। अगर मैं इनकी फीस और निकालूं तो इनकी फीस किस तरीके से निकालूंगा मैं, इनकी फीस भी निकालते हैं, ठीक है। ये कितना है आपका 660 और नीचे क्या आपका 405 है। जब इसका गुणा करूंगा मैं 5 0 0, 5 छंग 30 के का 0 हासिल लगा 3, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 3 33 के का 3 हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 3 27 के का 7 हासिल लगे 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो गया 26। तो यहाँ से इनकी फीस कितनी आ गई 26 73 00 आ गई। अब पूछा है कि इन सबका योग बता दो, इनकी सॉरी फीस का योग पूछा है, जी हाँ लड़कों और लड़कियों की फीस का योग पूछा योग। तो देख लीजिए 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, तो दोनों जीरो तो ये हो गए, 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। 3 और 7 10 के का 0 हासिल लगा 1 हो गया, 5 और 1 6, 6 और 6 12 के का 2 हासिल लगा फिर 1 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ से कितना हो गया 720 900। देखते हैं किस ऑप्शन में है 720 900, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है 720 900। देख लीजिए जो आपका अब अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
सवाल है आपका कौन सा है अब 81वें नंबर का। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, कितना देख लीजिए, कुल मैंने 100 माने तो इसके कितने 60% क्या वो हैं, तो गर्ल्स कितनी बची, आप कहोगे 40% गर्ल्स बची। मगर गर्ल्स की संख्या यहाँ पर दे रखी है, गर्ल्स की संख्या जो दी है उन्होंने कितनी दी 812, इसकी जगह कितना दे रखा 812 दे रखा, कितने गुना बटे में ये आप लगा दीजिए 40। ठीक है, यहाँ से 4 से काटोगे आप इसे तो 4 दूनी 8 0 और 4 तिये 12 और नीचे क्या बचा आपका 10। तो आप क्या बताओगे यहाँ से कितना आएगा आपका 203 बटे इतने गुना आएगा, कितने गुना इतने गुना आ गया। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है फिर यहाँ पे तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की बूझी, तो इनका भी आप क्या कर दीजिए 60 का गुणा कर दीजिए, किससे 203 बटा 10 से कर दीजिए, 0 से ये 0 कट गया, 6 से गुणा कीजिए आप इसकी, 6 18 और 6 दूनी 12, तो आप क्या कहोगे यहाँ से के 1218 लड़के हैं। कितने हैं 1218, देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 82वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 82वां सवाल है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में उसकी आबादी कितनी होगी। देख लीजिए 20% की दर से घट रही है, 20% की दर से घट रही है तो 20% की भिन्न 1/20 पंजे 105, अगर 5 थी तो 5 से कितनी हो गई 4 पहला साल, अगले साल में भी यही हुआ 5 से 4 हो गई। तो अगर वर्तमान कितनी 5 पंजे 25 तो घट के कितनी हो गई 4 चौक 16 हो गई। अब उसने पूछा क्या है, उसने दे रखा है क्या दे रखा है जी, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10 वर्ष थी तो वर्तमान, देख लीजिए पूर्व की बात चल गई तो मैंने क्या कही, जब पहले की बात बूझ ले तो ये पहले वाला यो वर्तमान मानोगे आप, इधर वाला ये वाला क्या मानोगे आप पहले वाला। तो पूर्व कितनी थी, पूर्व की दे रखी है आपका वर्तमान बूझी, पूर्व की कितनी रखी है यहाँ पे उसने 10,000 दे रखी है, कितने गुना 25 से गुना करे इसकी, 25 चौका 100 और डबल 0 ये 400 गुना, तो आप इसका भी क्या कर दीजिए यहाँ से 400 गुना कर दीजिए। तो 16 चौका कितना हो गया आपका 64 और ये डबल 0, तो यहाँ से आंसर कितना हो गया आपका 6400 हो गया। कितना हो गया 6400, देखते हैं किस ऑप्शन में है 6400। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है 6400। अब देख लीजिए जो आपका 83वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो ये 83वां सवाल है आपका सवाल है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी 10% की, और 3 वर्ष बाद तो आपको पता है कि 10% की भिन्न कितनी होती है वृद्धि हो रही है, कितना 1/10, 3 साल है, 10 से कोई चीज 11 1 साल, 10 से कोई चीज 11 2 साल और 10 से कोई चीज 11 ये कितने हो गए 3 साल, 10 सोधाई 1000 और 11 11 ये कितना हो गया आपका 1331 हो गया। अब उसने दे रखा कि वर्तमान दे रखा और बाद में कितना हो जाएगा, जब बाद में दे रखा हो तो वर्तमान आप इधर मानोगे ये बाद वाला, अगर पूर्व वाला होता पहले वाला होता तो इसे वर्तमान मानते, मगर अब बाद की बात हो गई। ठीक है, तो ये वर्तमान आपका और ये बाद में हो गया। ठीक है, तो फिर उसने कहा क्या है यहाँ से कहा उसने कि नगर की जनसंख्या 64,000 हो, ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद, अच्छा 64,000 हो तो वर्तमान ये है आपका, इसकी जगह उसने कितना दे दिया यहाँ से 64,000 दे दिया, कितने गुना यहाँ से 64 गुना, तो इसका भी आप क्या कर दीजिए यहाँ से 64 गुना कर दीजिए। अब यहाँ से इसका 64 गुना करेंगे, किस तरीके से करेंगे कर लीजिए, यहाँ से 1331 कोई दिक्कत नहीं है, और गुना कितना करना है आपको इसका 64, तो 4 एकन 4 4 ती 12 के 2 हाथ से लगे 1 12 1 13 के 3 हाथ से लगे 4 एकन 4 1 5 6 एकन 6 6 तिया 18 के 8 18 1 19 के 9 हाथ से लगे 6 एकन 6 1 7 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 4 8 11 के 1 हाथ से लगे 1 10 5 15 1 7 और 1 8, तो ये कितना हो गया 85,000। यहाँ से कितना हो गया ये 85 184, देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 85 184। जी 85 184 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। जो आपका 83वां सवाल है उसका आंसर आपका बी। अगला जो सवाल है आपका 84 नंबर का वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो आपका 84वां सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए कुल जो है तो 3,11,250 है, 3,11,250 है टोटल। मैं यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का अगर अनुपात देखूं तब उसमें कितना दे रखा है, यहाँ से दे रखा है
कि स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात, सॉरी पहले महिलाएं दे रखी, चलो महिलाओं का बाद में लिख देंगे। कितना 43-40 है, तो आप इसे क्या करोगे, महिलाओं की 43 है, पुरुषों की 40 है, ये कर लिया। टोटल जुड़ के कितना हो गया है 83, और 83 की वैल्यू ये रखी, तो इसके ही बटे में आप क्या लगा दीजिए 83 लगा दीजिए। अब यहाँ से हमें 83 से इसे भाग करना, तो आप यहाँ से 83 से इसे भाग ऐसे नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कर लो, ठीक है, यहाँ से कर लीजिए, ठीक। यहाँ से हम 83 से भाग करेंगे, तो 83 से भाग किया, 80 से भाग कर लीजिए, तो 8 चौक 32, 40 बार तो जाने की नहीं, तो कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, तो 3 तिये 9, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 तिये 9, 3 अट्ठे 24 जी। 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 10 में से और कितने गए आपके 4 गए, तो कितने बचे 6 बचे, उतार लिया है आपका 2 उतार लिया। तो 8 के पहाड़े में देखिए 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, तो 8 सत्ते, ठीक है 7 बार, 7 तीक किसके का 1 हासिल लगे 2, 7 अट्ठे 56, 56 और 2 कितना हो गया आपका, तो 58 हो गया, कितना हो गया 58। यहाँ से कितना बचा 1, 12 में से 8 के तो कितना बचा 4, 41 बचा, 2 उतार लिया था, उतारा मैंने यहाँ से 5, तो 8 पंजे 40, कितना 8 पंजे 40, 5 तिये 15, ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगी 5, 5 तिये 15 के का 5 हासिल लगा 1, ठीक है, और 5 40 और 1 41, ये पूरी 41 बार चलेगी। ये 0 बचा, ये 0 लगा दी, तो कितनी बार कट चुका है आपका 337 गुना। ये अगर मैं पूछूं तो कितने गुना है आपका 3750 गुना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका भी 3750 गुना कर लीजिए, ठीक है, और इसका भी 3750 गुना कर लीजिए, ये आपके पुरुष महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो दोनों 0, ये मैंने उतार लिए पुरुषों के, 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28, 2 30 के का 0 हासिल लगे 3, 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15, ये तो हो गए हमारे पुरुषों के। अब यहाँ से अगर मैं इनकी महिलाओं की बात करूँ तो महिलाएं कितनी होंगी, देख लीजिए कितने गुना है ये, इतने गुना। तो यहाँ से अगर पहले क्या करना, 0 तो ऐसे ही लगा देना, चलो 3750 की गुणा ही कर लेते हैं किससे 43 से, ठीक है। ये 0 ऐसे आपका 3 पंजे 15 के का 5 हासिल लगे 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 के का 2 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11, 4 0 0, 4 पंजे 20 के 0 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28, 2 30 के 0 हासिल लगे 3, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, 0 5 2 1 6 1। तो यहाँ से इनकी कितनी हो गई 1 6 1 2 5 0, ठीक है। ये इनकी क्या आ गई संख्याएं आ चुकी हैं। अब देख लीजिए पुरुष हमारे पास कितने, इतने हैं, और महिलाएं हमारे पास कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब यहाँ से सवाल में क्या दे रखा है उसने, फिर दे रखा है पुरुषों में 24% साक्षर है और स्त्रियों में 8%। स्त्रियों में कितने हैं 8% साक्षर है, 8/100, और पुरुषों में कितने हैं यहाँ से 24% साक्षर है। साक्षरों की संख्या निकालनी, क्या निकालना आपको साक्षर, ठीक है, साक्षर। और साक्षर भी आपको बताने क्या है, कुल बतानी है, कुल साक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 2 0 से ये 2 0 कट गया, अब 24 की गुणा कीजिए, 24 0 0, दोनों 0 तो ये ऐसे आ गए, ठीक है, और 24 पंजे 120 के 0 हासिल लगे 12, 24 के 24, 24 और 12 कितना हो गया 36। तो ये तो आगे पुरुष साक्षर। महिला साक्षरों की संख्या निकाल लीजिए यहाँ से। अगर मैंने इसको काटा तो ये कट गया मेरा 5 से, मैंने इसको काटा 5 तिये 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये मैंने 5 से काटा 2 बार, और ये 2 से कट गया कितनी बार 4 बार। तो 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 के का 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया आपका 9 हो गया, और 4 तिया कितना हो गया यहाँ से 12 होगा। ये साक्षर हो गए आपके, ये क्या हो गया आपके साक्षर हो गए। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 1 0 मतलब 2 0 तो पूरे ऐसे ही लिख लीजिए, 9 और 0 आपके कितना हो गया यहाँ से 9 हो गया, ठीक है। 2 और 6 और 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया, 1 और 3 कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो यहाँ से जो आपके साक्षर आगे वो कितने आगे 48,900। देखते हैं किस ऑप्शन में है जो आपके साक्षरों की संख्या 48,900। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है 48,900। अब देख लीजिए जो आपका 85वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 85वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 85वें नंबर का कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। अब देख लीजिए एक साइड क्या है मेरे पास पुरुष है, एक साइड क्या है मेरे पास महिला। पुरुष कितने बढ़ रहे हैं यहाँ से 8% बढ़ रहे हैं और महिला कितनी बढ़ रही है 10%। और टोटल देख लीजिए अगर पहले 15,000 थे तो अब बढ़ के कितने हो गए 16,300 हो गए। मैं पूछूं आपसे कि कितने बढ़ गए तो आप कहोगे कि 1,300 बढ़ गए। कितने पे बढ़ गए 15,000 पे बढ़ गए। ओवरऑल निकाल रहा हूँ ना मैं, ओवरऑल कितना बढ़ गया। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ये 5 से काट लीजिए, 5 से मैंने इसको काटा कितनी बार
5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 तिया 15, कितनी प्रतिशत बढ़ गया? 26/3। ये आप बीच में रख लीजिए 26/3 और यहाँ से आप एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। अब मैं इसका करूँगा तो ये मेरा कितना हो गया? 26/3 माइनस 10 हो गया। इसका करूँगा तो 8 माइनस 26/3 ये हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं निकालूँ 3 9 30, 30 में से 26 गए तो आप कितने बताओगे? 4/3 और यहाँ से 8 तिया 24, 24 में से सॉरी ये 26 था। 8 तिया 24, 24 और 26 का कितना आ गया? 2/3 आ गया। इस 3 से 3 कट गया। इनका अगर मैं अनुपात बनाऊं तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो कितना आ गया? 2:1 आ गया। मतलब शुरू में मेरे पुरुष, अगर पुरुष मेरे पास 2 है तो महिलाएं कितनी है? 1। टोटल मिलके कितने हो गए? 5 हो गए, सॉरी 3 हो गए। टोटल मिलके कितने हो गए? 3 हो गए। मगर 3 की जगह दे कितने रखे हैं? यहाँ से 15,000 दे रखे हैं। शुरू में तो 15,000 दे रखे। कितने गुना? तो आप कहोगे 5,000 गुना। कितने गुना? 5,000। उसने पूछा स्त्रियों की संख्या, तो स्त्री कितनी थी? महिला एक ही तो थी। इसका भी क्या कर दीजिए आप? 5,000 गुना कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 5,000। देखते हैं किस ऑप्शन में 5,000। पुरुष पूछेगा तो 10,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में है 5,000। महिलाओं की संख्या 5,000 कौन से में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 86वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 86वें नंबर का, तो 86वां सवाल है आपका। सवाल है कि किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और महिला 15%। उसमें एक वर्ष में कुल आबादी बढ़कर 5600 हो गई, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी? देख लीजिए, क्या एक साइड पुरुष है, फिर वही सवाल है, एक साइड महिलाएं हैं। पुरुष 10% बढ़े हैं और महिला 15% बढ़ी हैं क्या? अगर देख लीजिए कम तो ना है। जी हाँ, बढ़े बिल्कुल। और 5,000 से बढ़ के कितने हो गए? 5600 हो गए। पहले 5,000 थे, बढ़ के कितने हो गए? यहाँ पर 5600 हो गए। तो कुल देख लीजिए ओवरऑल कितने बढ़ गए? 600 बढ़ गए। कितने पे बढ़ गए? 5,000 पे बढ़ गए। परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और ये काटा मैंने कितनी बार? 12 बार। तो टोटल कितने बढ़ गए? 12%। एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। यहाँ से 3 का, यहाँ से 2 का, मतलब 3 पुरुष तो 2 महिलाएं, टोटल जुड़ के कितने हो गए? 5। 5 की जगह थे कितने गांव में शुरू में? तो आप कहोगे कि 5,000 थे। कितने थे? 5,000। कितने गुना? 1,000 गुना बूझा महिलाओं की संख्या, तो महिला कितनी हमारे पास? कितनी? 2। तो इनका भी क्या कर दीजिए आप? 1,000 गुना कर दीजिए। यहाँ से आंसर कितना आएगा आपका? आप कहोगे कि आंसर आ गया हमारा कितना? 2,000। कितना आंसर आ गया यहाँ से आपका? 2,000 आंसर आ चुका है। अब देख लीजिए ये सवाल भी हो गया कौन से ऑप्शन में? 2,000। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला जो 87वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो आपका 87वें नंबर का सवाल है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देख लीजिए 30% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने बचे होंगे? 70%। बस 70% निकालना। टोटल कितने थे यहाँ से? 6600। 30% शिक्षित है तो अशिक्षित कितने? 70%। बस निकाल दीजिए। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ये जीरो ऐसे ही ये वाला, और 7 छंग 42 के कर दो, हंसी लगे 4, 7 छंग 42 और 4 कितना हो गया? 46। तो आप कहोगे कि अशिक्षितों की संख्या कितनी होगी? 4620 हो गई। देखते हैं किस ऑप्शन में है 4620। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 88वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 88वां कि यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है? 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? यहाँ से देख लीजिए टोटल विद्यार्थी अगर मैंने 100 मान लिए तो मेरे जो बॉयज विद्यार्थी हैं वो कितने? 75%, मतलब 75। तो बाकी गर्ल्स कितनी बची? तो आप कहोगे कितनी बची? 25%, मतलब 25 बची। और गर्ल्स की संख्या यहाँ पर उन्होंने दे रखी, कितना दे रखी? गर्ल्स की संख्या 420 दे रखी है। कितने गुने? ये बॉयज क्या, सॉरी ये संख्या बटे में लग गई। 5 से काटा, ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, यहाँ से 5 से काटा, 5 पंजे 25, इतने गुना। तो उसने बूझा क्या है? लड़कों की संख्या बूझी। किन की संख्या बूझी? लड़कों की संख्या बूझी। तो लड़कों का भी आप क्या कर दीजिए, वहां पर कितना है? 84/5 है। 5 से काटा कितनी बार? 15 बार, और 15 से इसकी गुणा कर दीजिए। तो 15 चौक के 60 के का जीरो हासिल लगे 6, 15 चौक का 15 अट्ठे 120, 120 और 6 कितना हो गया? 126 हो गया। तो आप कितना कहोगे यहाँ से? कितने हैं लड़कों की संख्या? कितनी है? 1260 है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये हमारा टाइप खत्म होता है। जो हमारे ये क्या थे? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट्स भी जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।